नमस्कार आप सबको। आज हम जानेंगे एक रहस्यमय स्थान के बारे में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के गर्भ में स्थित है। सन 1933 में अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने लॉस्ट हॉरिजन नामक एक उपन्यास का रचना किए थे। ये अनोखा कहानी हिमालय पर्वतों में एक अदृश्यलिक स्थान का वर्णन करता है, जहाँ पर समय अपने वास्तविक गति से धीमे चलता है। ये कहानी विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करने लगा और वे शंग्रीला नामक इस खोए हुए स्थान के तलाश में जुट गए। जर्मनी के नाज़ी संगठन जो परलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे, कुछ अफसरों को हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में अपने आर्य इतिहास के खोज एवं शंग्रीला के गुप्त स्थान की तलाश में भेजे थे। आश्चर्य का बात यह है कि विकसित देशों के सरकारी संस्थाएं कई सालों से खोज के बाद शंग्रीला का नहीं खोज पाए, परंतु उनके शोध के परिणाम से ये पता चला कि शंग्रीला के अस्तित्व के विवरण हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म के शास्त्रों में अलग अलग नाम जैसे ज्ञानगंज, संभाला तथा सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था। चलिए हम पहले जानते हैं इस गुप्त नगरी से जुड़े हुए कुछ पौराणिक तत्व। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में संभाला में कुछ समय बिताए थे, जिससे संभाला की वातावरण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया था और आदिकाल से महापुरुष एवं यज्ञों को अपने ओर आकर्षित करता रहा है। महर्षि विश्वामित्र, जो कि सप्तऋषियों में एक थे, सिद्धाश्रम को अपना निवास स्थल बनाए थे। आश्चर्यचकित करने वाला बात तो ये है कि ज्ञानगंज के वनस्पति एवं जीव जंतुओं में भी इस पवित्र स्थल का ऊर्जा प्रभावित है और वे संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए हैं, जिसका तुलना पृथ्वी में कहीं नहीं है। ये माना जाता है कि चमत्कारी संजीवनी बूटी, जिसके प्रयोग से लक्ष्मण के शरीर में चेतना वापस आया था, हनुमान जी द्वारा लाया गया पर्वत इसी पवित्र ज्ञानगंज के रहस्यमय जंगलों से प्राप्त हुआ था। भविष्य में ये कहा जाता है संभाला अर्थात सिद्धाश्रम विष्णु भगवान के 10वां अवतार का जन्म स्थल होगा। बौद्ध धर्म में सिद्धाश्रम को ओल्मोलुंगडिंग के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट लेख कालचक्र में इस स्थान को संभाला का नाम दिया गया है। यह माना जाता है कि सिद्धाश्रम एक विशाल आयाम में फैला हुआ है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी इस जादुई नगरी का खोज नहीं कर पाया है। शंग्रीला के प्रवेश द्वार अलौकिक जादुई शक्ति से ढका हुआ है और संभाला के रहस्य को छुपा के रखा गया है, जिससे कि यह कोई गलत हाथों में नहीं पड़ पाए। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सिद्धाश्रम का वासियों अति उच्च स्तरीय है। उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास योग सिद्धियों द्वारा संभावनाओं के चरम स्तर तक पहुंच गया है और वे हमेशा परमानंद के अवस्था में रहते हैं, जिससे कि उनके कोशिकाएं आम गति से अति धीरे प्रगति करते हैं, जिससे कि यहाँ के लोग हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। महाअवतार बाबा जी, जो कि अनेकों योगियों का मार्गदर्शन किए हैं, सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि संभाला एक द्वार है जिसे और सूक्ष्म आयामों में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरे ग्रहों के असंसारिक जीव भी सिद्धाश्रम में आते जाते रहते हैं। लेलाइन, जो कि पृथ्वी की ऊर्जाधारा जल है, जिसके ऊपर प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि मिस्र की पिरामिड स्थित है। पृथ्वी के ऊर्जा जल के गणित से ये पता लगता है कि हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में इस ऊर्जा जल के संगम है, परंतु विशेषज्ञों को सिद्धाश्रम का कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। 1985 में 14वां दलाई लामा ने ये कहा कि सिद्धाश्रम एक वास्तविक स्थान है हिमालय पर्वतों के गहराइयों में, और एक अति उच्च स्तरीय योगी ही इस क्षेत्र में प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तंत्र योगी पंडित नारायण दत्त श्रीमली भी अपने लेख में सिद्धाश्रम के बारे बताते हैं। कालचक्रों में ये भविष्यवाणी किया गया है कि आने वाला कल में एक भीषण महायुद्ध होने वाला है, जहां भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल की संभाला से अपना सेना के नेतृत्व करते हुए पापियों का विनाश करेंगे, जिसके पश्चात पृथ्वी में एक नए स्वर्णयुग का स्थापना होगा। एक थ्योरी के हिसाब से बीते हुए युग में महाप्रलयकारी बाढ़ के बाद एटलांटिस के कुछ लोग अपने आप को बचाकर शंग्रीला में बस गए थे और उनके वंशज आज भी संभाला में निवास करते हैं।
हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि संभाला एक काल्पनिक स्थान है, परंतु आज भी इस जादुई पवित्र स्थान की खोज में साहसी लोग खींचे चले आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।